गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवंबर 2020 के लिए आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि कंप्लीट करना है 30 सितंबर से पहले। अगर आपने ये ड्यू डेट्स को कंप्लाई नहीं किया या फिर इन डेट्स को मिस आउट कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो देनी पड़ सकती है। और कुछ कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो कि 30 नवंबर के बाद आप इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला ड्यू डेट है वो है आपके लिए 7 नवंबर 2020 जो कि आज एंड होने वाला है। इसके अंदर जो आपको काम करना है वो करना है टीडीएस जो कि आपने अक्टूबर 2020 के अंदर डिडक्ट किया है, या फिर टीसीएस जो कि आपने अक्टूबर 2020 के अंदर कलेक्ट किया होगा। अब इस बार टीसीएस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज 206C1H जो है वो प्रोविजन इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको रिसिट के ऊपर जो आपने माल बेचा है उसमें अगर 50 लाख से ऊपर का अमाउंट आपने रिसीव कर लिया है तो 0.075% का टीसीएस आपको कलेक्ट करके जमा करना है, जिसके लिए न्यू कोड 6CR जो है वो भी अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है चालान के अंदर। तो आप उस चालान को अब यूज कर सकते हैं और आज की आज इसका पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना होगा। तो 7 नवंबर 2020 पहला है टीडीएस और टीसीएस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। जीएसटी की बात यहां पर नहीं हुई है। अब दूसरा डेट है वो है आपके लिए 11 नवंबर 2020। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि जीएसटीआर 1 की जो रिटर्न है वो फाइल करते हैं मंथली बेसिस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि अक्टूबर 20 का ड्यू डेट है 11 नवंबर फॉर मंथली फाइलर्स, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डेटा अमेंड होना रह गया है या फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर आपसे कोई गलती हो गई थी तो अब आप उसे अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 1 के अंदर ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने 11 नवंबर से पहले कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना 1920 का एरर जो है उसे भी 11 नवंबर से पहले कर लेंगे तो आपका जो सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है उसको आईटीसी जो है वो मिल सकता है। ये हो गया 11 नवंबर 2020 का। इसके बाद आता है हमारे पास जीएसटीआर 3B। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जीएसटीआर 3B के लिए एक डेट नहीं है, इसके लिए है 3 डेट्स, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 20 नवंबर 2020 से पहले आपको अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल कर देनी है। अगर आपने 20 नवंबर से पहले जीएसटीआर 3B जो कि अक्टूबर महीने की है वो नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस लग जाएगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट का पेमेंट जो कि नेट कैश बेसिस पे होगा वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो डिपेंडिंग कि आपका कौन सा स्टेट है रजिस्ट्रेशन का उसके हिसाब से 22 तारीख या 24 तारीख जो है वो ड्यू डेट रखी जाती है। तो 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख ये 3 ड्यू डेट्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B फाइलिंग। तो जीएसटीआर 3B आपको 24 तारीख तक कंप्लीट करना है। अब इसके बाद 30 नवंबर एक डेट है जो कि एक रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट तो एक्सटेंड हो गई है, बिल्कुल एक्सटेंड हो गई है, वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1819 के लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखना है? फाइनेंशियल ईयर 1819 यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 का अगर आपका आईटीआर पेंडिंग है तो उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। ये एक्सटेंड नहीं हुई है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो 30 नवंबर 2020 से पहले फाइल कर लें, अदरवाइज
आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे 30 नवंबर 2020 के बाद। तो यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को है कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो है वो 31 दिसंबर हो गई है। वो हुई है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 1819 एंड असेसमेंट ईयर 1920 के लिए एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिया गया। तो अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपका बैंक लोन में दिक्कत आ सकता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं जहां पर इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो उन बेनिफिट्स का आप पूरी तरीके से फायदा जो है वो नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 जो कि टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स होती हैं, वो भी 10 तारीख तक फाइल कर देना है। अगर आप टीडीएस के लिए काटने के लिए लायबल हैं तो जीएसटीआर 7 आपको फाइल करना है, ताकि जिसका भी डिडक्टर आप हैं, जिसके भी पैसे आपने काटे हैं, वो उस अमाउंट को अपनी 3B के अंदर कैश लेजर में अमाउंट लेकर के बेनिफिट जो है उसका ले ले। इन सब डेट्स के साथ साथ एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो कि ड्यू डेट तो नहीं है लेकिन अक्टूबर महीने के लिए आपको देखना है, वो है आपका जीएसटीआर 2B। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर महीने की जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो आपका जीएसटीआर 2B होगा वो कब जनरेट हो जाएगा? वो जनरेट हो जाएगा 11 नवंबर 2020 को। यानी कि 11 नवंबर 2020 तक, 11 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपलोड किया होगा, वो सारा इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब आपको यह भी चेक करना है कि कौन सा इनवॉइस आपका अक्टूबर महीने का है जो कि इस पीरियड में अपलोड हुआ है, और कौन सा इनवॉइस ऐसा है जो कि आपका प्रायर पीरियड का है, जिसका आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। और अकॉर्डिंगली अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी आप मैच करेंगे 11 नवंबर 2020 के रात 12 बजे के बाद, यानी कि 12 नवंबर 2020 के बाद। तो इस तरीके से आपको नवंबर महीने की ड्यू डेट्स जो हैं वो फॉलो करनी है। इन सारी ड्यू डेट्स को हमने नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन है उसे सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मोबाइल नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर नवंबर महीने में जो काम है वो कब तक कर लेने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।